यस गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। गाइस, अभी हम लोग डीएससी 2022 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 जो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज गाइस ध्यान से देखिएगा। दैट इज, कहते हैं द एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज वाई टी इज इक्वल्स टू के टी एल टी की पावर हाफ, मतलब रूट। कैपिटल ग्रोथ अकॉर्डिंग टू दिस, दैट इज के टी प्लस वन इज इक्वल्स टू 1 माइनस डेप्रिसिएशन इनटू के टी एंड प्लस एस टी, मतलब आपका सेविंग्स, वेयर एस टी इज इक्वल्स टू एस वाई टी। ठीक है, एल टी इज इक्वल्स टू एल बार। यहाँ पे जो स्मॉल एस है वो क्या है? सेविंग्स रेट। और डेल्टा इज बेसिकली डेप्रिसिएशन रेट एंड एल बार इज द टोटल प्रोडक्शन, टोटल पॉपुलेशन। ठीक है गाइस। नाउ कहते हैं द स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कंजम्पशन पर कैपिटा इज। क्या देखो, इजी से क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको एक बात तो दिमाग में आ गई होगी कि हाँ भाई ये क्वेश्चन कौन सी फील्ड से आया है। ये क्वेश्चन आपका सोलो मॉडल का है। ठीक है गाइस, सोलो मॉडल नो डाउट आपको पता है कि सोलो मॉडल का कंसेप्ट एक्चुअल में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आना भी चाहिए। मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, बता देता हूँ कि अगर आप सोलो मॉडल को स्टडी कर रहे हो, मतलब आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगता है पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो आपको देखो सोलो मॉडल आपको पढ़ना है। बहुत सारी ऑप्शन है, बहुत सारी बुक्स है, मैन क्यों है, डेबराज है। ठीक है, मतलब बुक्स की लिमिट नहीं, इतनी बुक्स है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई बेस्ट बुक्स है इसके लिए, ठीक है, एक ही बुक अगर मैं बताऊं आपको, दैट इज चार्ल्स आई जॉन्स। दिस इज द वेरी गुड बुक फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मतलब चैप्टर 2 से आप स्टार्ट करोगे, बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी सोलो मॉडल से रिलेटेड। फिर आगे गए हेरोडोमर मॉडल, मतलब हेरोडोमर मॉडल है तो सोलो मॉडल से कनेक्टेड। द रीजन बिहाइंड, हेरोडोमर मॉडल सोलो मॉडल से पहले का मॉडल है, लेकिन गाइस वो भी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो चार्ल्स ए जॉन्स का स्टडी करो, काफी इंटरेस्टिंग नॉलेज आपको देंगे वो। अब जरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उन्होंने इजी से बात पूछी, उन्होंने बोला कंजम्पशन, स्टेडी स्टेट कंजम्पशन पर कैपिटा बताओ। कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है जनरल जनरल लेवल पे वाई स्टार माइनस का इन्वेस्टमेंट, और आपको सबको पता है बेसिक लेवल पे इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स। तो वाई स्टार माइनस का सेविंग्स टू वाई स्टार। अगर आपने वन माइनस, अगर आपने वाई स्टार कॉमन ले लिया तो ये आपका बच्चा यहाँ पे वाई स्टार। सो एंड ऑफ द डे आपको क्या सॉल्व करना है यहाँ पे? वाई स्टार। और वाई स्टार इज व्हाट? दैट इज आउटपुट पर कैपिटा, स्टेडी स्टेट आउटपुट, स्टेडी स्टेट आउटपुट पर कैपिटा। स्टेडी स्टेट आउटपुट पर कैपिटा। गाइस ये आपको जस्ट पता होना चाहिए। अब गाइस इसका मतलब क्या, मुझे वाई स्टार निकालना है। वाई स्टार के लिए मेरे पास उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, दैट इज वाई टी इज इक्वल्स टू, गाइस ये आपको पता है सब कुछ कि कैसे निकलती है, दैट इज रूट के टी एल टी। ठीक है गाइस, के टी एल टी इसके जैसे बराबर दे रखा है। फॉर पर कैपिटा हमें फंक्शन में क्या करना पड़ेगा, अगर आपको याद हो तो हम लोग क्या करते थे, पर कैपिटा के लिए हम लेबर को डिवाइड करते थे, मतलब पर कैपिटा मतलब डिवाइड बाय लेबर। ठीक है, ठीक है गाइस, एंड दिस इज द कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। इट्स अ कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। एंड गाइस आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, दैट इज डीएमआरएस। ठीक है, और आपका डबल डेरिवेटिव पर इनपुट है वो आपका नेगेटिव होगा, राइट। ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए यहाँ पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पर। गाइस हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड बाय एल, देन यू विल गेट व्हाट, वाई स्मॉल टी इज इक्वल्स टू रूट में स्मॉल के टी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको आपने इसको डिवाइड किया, बस एल से आप डिवाइड करोगे तो आपको ये आउटकम आ जाएगा। ठीक है, डाउट है तो मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन कर देता हूँ। वाई टी था डिवाइड, इसको मैंने यहीं पर एल से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया आपका वाई टी, और ये हो गया दैट इज रूट में के टी एल टी अपॉन में एल टी स्क्वायर। ये हो गया रूट में, एक स्क्वायर से ये गया, ठीक है, एंड के टी अपॉन में एल टी, कंप्लीट रूट का ये इधर है, एंड दिस विल बिकम रूट स्मॉल के टी। ठीक है गाइस, तो दिस इज वाई टी इज इक्वल टू स्मॉल के टी। नाउ गाइस अब बात वो हमसे करते हैं स्टेडी स्टेट। तो गाइस उन्होंने हमसे स्टेडी स्टेट पूछा, तो स्टेडी स्टेट कैसे निकलेगा? स्टेडी स्टेट का फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ब्रेक
इवन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज सेविंग्स इनटू वाईटी। व्हाट इज ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट? जो हमारे पास था वो सब बेसिकली जा चुका है। देखो किस तरीके से जा चुका है, मैं आपको बताता हूं। दैट इज n प्लस डेप्रिसिएशन रेट इनटू kt, राइट गाइस? मतलब सेविंग्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन इन, मतलब इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ब्रेक इवन इन इन्वेस्टमेंट। ये आपका सेविंग्स हो जाएगा, ये आपका सेविंग्स हो जाएगा, यानी सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये आपका ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया है वो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, लेबर में डिवाइड हुआ और डेप्रिसिएशन में। अगर आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखें तो उन्होंने बोला है LT इज इक्वल टू L बार। इट मींस व्हाट? LT अगर L बार के बराबर है तो गाइस यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ इज जीरो, राइट गाइस? आर यू विद मी हियर? द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज बेसिकली जीरो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज जीरो। तो इन दिस केस तो गाइस आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? दैट इज SYT इज इक्वल टू ओनली डेप्रिसिएशन ऑफ दिस, एन आपका जीरो हो गया। नाउ गाइस आप चीजों को सॉल्व कर दो, यहाँ पर कोई टफ चीज नहीं है। यहाँ पर KT अपॉन में YT एंड सेविंग्स अपॉन में डेप्रिसिएशन रेट। ठीक है गाइस, ये थोड़ा सा स्पेस है, मैं आगे दूसरी जगह से इसी स्पेस को इस्तेमाल कर लूंगा, मतलब दूसरा स्पेस ले लूंगा इसके लिए। एंड अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी KT अपॉन में स्मॉल, मतलब स्मॉल KT का रूट इज इक्वल टू सेविंग्स अपॉन में डेप्रिसिएशन रेट। ठीक है बेटा? एंड आफ्टर दैट अगर आपने सॉल्व किया तो ये हो गया आपका KT इज इक्वल टू S बाय डेप्रिसिएशन रेट एंड KT आ गया आपका S बाय डेप्रिसिएशन रेट का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करी एंड गाइस आफ्टर दैट अगर आपने देखो गाइस दिस इज द केस, दिस इज द ब्रेक स्टेडी स्टेट। ठीक है, आप यहाँ पे स्टेडी स्टेट स्टार लगा दो। जहां आपने इसको बराबर रखा ना, यहाँ अगर आपने इसको बराबर कर दिया वो स्टेडी स्टेट हो गया। मतलब दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेडी स्टेट। ये जो आपने लिखा था ना, ये इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट का स्टेडी स्टेट की कंडीशन होती है। तो ये गाइस आपका y स्टार t आ गया। दैट इज व्हाट? रूट का स्मॉल k था, वो अगर रूट में अगर आप ये रख करते हो, इसे कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपका S बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है गाइस, तो y स्टार हमारे पास में आ गया S बाय डेप्रिसिएशन रेट। मुझे क्या चाहिए? मुझे बस इस y स्टार की वैल्यू चाहिए थी, वो आ गई मेरे पास गाइस। मुझे इस y स्टार की वैल्यू चाहिए थी, वो आ गई। मैं यहां से y स्टार उठाऊंगा और यहां रख दूंगा। मतलब मैंने यहां से y स्टार की वैल्यू उठाई और वो उठा के यहां रख दी। ठीक है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ऊपर इस वाले को। मेरे को चाहिए था ये गाइस C स्टार इज इक्वल टू 1 माइनस S y स्टार, और मेरे पास जो y स्टार है वो आया है S अपॉन में डेप्रिसिएशन रेट। मैंने उठाया उसको वहां पुट कर दिया, S अपॉन में डेप्रिसिएशन रेट। ठीक है गाइस, S अपॉन में डेप्रिसिएशन रेट। तो बहुत चाहूँ तो सॉल्व कर सकता हूँ, बट S इंटू 1 माइनस S। इधर ऑप्शन देख लेता हूँ, क्या कहीं पर ऑप्शन है वाला? पहला ऑप्शन दे रखा है S बाय थीटा, नहीं है, गलत है। S स्क्वायर बाय थीटा, ये भी गलत है। थीटा की पावर 1 बाय S, ये तो बिल्कुल गलत है। एंड यस, दिस इज द राइट आंसर। सेविंग्स रेट यानी S इंटू 1 माइनस का S अपॉन में थीटा। ठीक है, so this is the right answer। ठीक है, तो option is D। okay, D is the right option। ठीक है, D ऑप्शन। ओके गाइस, इजी क्वेश्चन है। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है सर ये कैलकुलेशन मतलब दिक्कत कर रही है, तो आप चार्ल्स जॉन्स चैप्टर नंबर 2 रीड कर लो, आपको वहां से गाइस चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स।